सिर भोजन में होशियार, तुलसी से जीव को बीरा बारी बारी धिकार। राम किसी को मारे नहीं और नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जावसी नर कर कर ही खोटा। संतों ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि हे मनवा, हे इंसान, हे प्राणी, जिस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। राम का नाम का अर्थ है, एक बार क्या हुआ, जब मां सीता का हरण कर ले गया लंका में राजा रावण, हरण करने के बाद में अब रावण की मन की इच्छा यह थी कि मैं सीता को अपना लूं, अपनी पत्नी बना लूं, लेकिन मां सीता पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी का यही अर्थ होता है कि पराये पुरुष को कभी नजर उठा के नहीं देखना, यही पतिव्रता नारी का अर्थ होता है। तो मां सीता ने रावण की तरफ एक भी बार नहीं देखा नजर उठाकर। तो रावण बड़ा परेशान था मन में कि सीता को अपनाऊं तो अपनाऊं कैसे मैं। मन में उदास होकर राजमहल में बैठा था। तब रावण की पत्नी ने, मंदोदरी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप इतने उदास क्यों हो। तो रावण कहने लगा कि मैंने लाखों प्रयत्न कर लिए, लाखों कोशिश भी कर ली, लेकिन सीता ने मेरी तरफ एक भी बार नहीं देखा। तो मंदोदरी कहने लगी कि आप छल कपट से उसके पास चले जाते, राम बन के चले जाते, क्या पता वो आपकी तरफ देख लेती, उसका पतिव्रता धर्म टूट जाता। तो रावण ने कहा कि ऐसा भी मैंने किया, राम बन के भी मैं सीता के समीप गया, लेकिन मैं सीता को देख नहीं पाया। तो मंदोदरी कहने लगी कि कैसे नहीं देख पाए आप। तो रावण ने कहा, सुनना, बड़े शब्दों में बड़ा घोर है, बड़ा अर्थ है इन शब्दों में। रावण ने कहा कि जब भी मैं राम बनकर सीता के पास गया तो मैं सीता को इसलिए नहीं देख पाया कि क्योंकि जब भी मैं राम बना मुझे पराई नारी बेटी या मां के समान दिखाई देने लग जाती है, इसलिए मैं सीता को देख नहीं पाया। तो राम के नाम में इतनी ताकत है। आइएगा, एक बड़ा प्यारा भजन आपके बीच में हाजिर करा, दोनों हाथ उठाएं और ताली बजाते हुए। वो जिस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। वो जिस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और देखिएगा, सबसे पहली बात आती है, जिनके माँ बाप हैं, जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, जिनकी बदौलत से हम इस संसार में आए हैं, इस संसार में हमने जन्म लिया है, उनके लिए कहा, बेटों के लिए, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुकाना ना चाहिए।
इस संसार में माँ बाप और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। जिसने भी अपने माँ बाप की सेवा की है उसका भव से बेड़ा पार हुआ है, और जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो भले वो लाखों प्रयत्न कर लो, लाखों बड़े बड़े जागरण भी करवा लो, लाखों संतों को जिमा लो, अगर घर के देवता राजी नहीं है तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। तो कहा, ओ जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए रे। जिस पिता ने हमको ओ पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको ओ पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पहली बात कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए, और जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति आती है, जितने भी माँ बाप विराजमान हैं, जिनके पुत्र और पुत्रियां हैं, उनके लिए ये बात आई है। कहा, अरे चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और देखिएगा, मैं क्या मेवाड़ से हूं तो आपकी भाषा का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैं गा रहा हूं आपको समझ तो आ रहा है ना। किन किन को समझ में आ रहा है? देखिए दोनों हाथ खड़े करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ओ चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बोले, घर में बेटे बेटियां होती हैं, चाहे लड़का कितना ही लाडला क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी सर पे चढ़ाना ना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर परेशानियां आती हैं। माँ बाप का कहना नहीं मानता है वो, इसलिए कि चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, और वो चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उसी भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी, कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। कहा, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया, चाहे पत्नी कितनी प्यारी क्यों ना हो उसे भेद बताना ना चाहिए। और चाहे भैया, भाई आदमी की भुजा होती है। रावण जब मर रहा था उसका अंतिम समय आया, उसके नाभि में तीर लगाया प्रभु श्री राम ने,
तो मरते मरते रावण ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका है, वो मैं निकालना चाहता हूं आपके प्रति। रावण कहने लगा कि मेरे पास बल है आपसे ज्यादा, मेरा परिवार भी आपसे ज्यादा है और मैं बल में भी आपसे ज्यादा हूं, हर चीज में मैं आपसे बढ़कर हूं, लेकिन मैं मर रहा हूं, तो उसकी वजह मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो प्रभु श्री राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसे कहा कि तुम्हारा भाई विभीषण, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तू हार रहा है, और मेरा भाई मेरे साथ है, इसलिए मैं जीत रहा हूं। तो भाई, कभी भी भाई से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, भाई अपनी भुजा होती है। इसलिए ओ चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे बेटी बताना ना चाहिए। एक बार हमारे बाबूजी के लिए जोरदार ताली बनाई आप सभी भक्त लोग पाला से। क्या बात है, ये होता है सच्चा प्रेम प्रभु से। ओ चाहे पत्नी, ओ चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे प्रेम बताना ना चाहिए। और चाहे भैया कितना बैरी हो, चाहे भैया कितना बैरी हो, उस राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अब चौथी बात लिखी जो बड़ी अहम होती है, बहुत ही अहम बात है ये। कहा ओ चाहे अमीरी कितनी आ जावे, अभिमान बताना ना चाहिए। चाहे अमीरी कितनी भी आ जाए, अभिमान बताना ना चाहिए। इस संसार में ऐसे ऐसे भी धनवान लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनके पास कितना रुपया है, कितना पैसा है। तो चाहे अमीरी कितनी आ जाए, अभिमान बताना ना चाहिए। और वो चाहे गरीबी कितनी आ जावे, भगवान भुलाना ना चाहिए। चाहे गरीबी कितनी आ जावे, भगवान भुलाना ना चाहिए। ओ जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में